बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, नौबत गाली गलौज तक पहुंची। नेताओं ने एक दूसरे को गुंडा, लुटेरा, उचक्का बंदर तक कहा। विधानसभा में तेजस्वी सम्राट चौधरी में तीखी बहस का, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। तेजस्वी का पलटवार, कहा सदन में मुझे गाली दी गई, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजो या गोली मार दो। तेजस्वी ने एक डिप्टी सीएम को बेजुबान तो दूसरे को बड़बोला बताया। कहा मेरे भाषण के दौरान सम्राट चौधरी नॉन स्टॉप बोलते रहे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव बोले अगर वो सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देते। विजय सिन्हा पर भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, कहा अपराधी को कैसे डिप्टी सीएम बनाती है, मैं नहीं, वो लोग माफी मांगेंगे। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 99% से ज्यादा पूरा, बाकी 2 दिन बाकी। चुनाव आयोग ने कहा कोई भी योग्य आदमी नहीं छूटेगा। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। किशोर समेत जनसुराज के 9 नेताओं पर एफआईआर, 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस से हाथापाई का आरोप। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार को लेकर तेजस्वी यादव गंभीर, बहिष्कार करने को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। तेजस्वी बोले जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे तो क्या मतलब, ऐसे में चुनाव से बेहतर है चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे। चुनाव बहिष्कार की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाएं, जो फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। तेजस्वी यादव बोले सरकार बेकार की बातें कर रही है, अगर कोई घुसपैठी आया तो सरकार क्या कर रही थी। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा हताश और निराश होकर तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे, जनता पहले उन्हें नकार चुकी है। जेडीयू ने कहा आरजेडी को राजनीति से बेदखल होने की आशंका, राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याप्त पर्याय हैं तेजस्वी के चुनाव का बहिष्कार करने वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद शशांक मणि, ये लोग डरे हुए हैं, बहाने बना रहे। तेजस्वी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले अब जनता उनका बहिष्कार करे, इसीलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले चुनाव के बहिष्कार की बात कर वो अपनी हार मान रहे। एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी ने दी चुनाव आयोग को चुनौती, कहा अगर आपको लगता है आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, बोले तेजस्वी कोई बहाना बनाकर चुनाव से अलग होना चाह रहे या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तंज, बोले जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे वो। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी, अगर 2 बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले घुसपैठियों को बिहार से बाहर करने, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं लोकतंत्र पर आंच, हम लोकतंत्र पर नहीं आने देंगे आज। तेजस्वी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर बोले वो बहिष्कार नहीं कर सकते हैं बल्कि अपनी पराजय स्वीकार कर रहे। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा निर्णय लेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की हार होगी, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी, वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर चर्चा की मांग। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान, बोले पिछले 3 दिनों से एसआईआर पर चर्चा करने की मांग का नहीं मिल रहा कोई जवाब। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विपक्ष पर निशाना, का देश देख रहा है ये सदन में किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बना रहे, संविधान का गला दबा रहे। संसद पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने फिर उठाया राहुल गांधी के नहीं बोलने देने का मुद्दा, कहा जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ, ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। व्यापार समझौता होने के बाद बोले पीएम मोदी दोनों देशों में रोजगार बढ़ेंगे, आज ये समझौते मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने कहा दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन का जताया आभार। पीएम मोदी ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए ऐतिहासिक बताया, व्यापार समझौते से एमएसएमई को भी होगा फायदा। इस समझौते से यूके में बने प्रोडक्ट भारत में सस्ते मिलेंगे। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर को भारत आने का दिया न्योता। ब्रिटेन में पीएम मोदी ने बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का किया दौरा, ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर रहे मौजूद। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह बोले सहकारिता के जरिए विकसित भारत बनाना लक्ष्य। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले सभी आरोपियों को रिहाई का दिया था आदेश, महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा क्या मालेगांव विस्फोट मामले में सरकार अपील करेगी। गुजरात में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के इशारे पर एक्टिव था मॉड्यूल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था मॉड्यूल, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। आगरा धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ में खुलासा, देश के कई राज्यों में फैला धर्मांतरण का रैकेट। कांवड़ियों पर दिए गए बयान के चलते लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की सुरक्षा बढ़ी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने मौर्य के आवास पर जलाभिषेक करने का आह्वान किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले शुद्धि की बात करने वाले कहीं सत्ता में बैठे लोगों के गुंडे माफिया तो नहीं।
एआईएम यूपी चीफ शौकत अली का कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान। कांवड़ियों को उत्पाती और आतंकवादी बताया, बोले कांवड़ियों ने देश में शांति फैलाई। मेरठ के शिव मंदिर में पकड़ा गया फर्जी पुजारी। कृष्ण बनकर मंदिर में पूजा कर रहा था कासिम, चढ़ावे की चोरी भी करता था। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड। छांगुर बाबा गैंग से नजदीकी के चलते हिंदू लड़की के अपहरण का केस दर्ज नहीं किया था। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा जनता में गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं सब ठीक है। अपराधियों पर विप्र योगी के मंत्री, कहा आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली, अफसरों को लगाई डांट, कहा आपका ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी की मीटिंग, अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में हो रहे विकास के काम पर की चर्चा। गोरखपुर में योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सुरन चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का किया अनावरण। ममता बनर्जी का फिर केंद्र सरकार पर अटैक, का बांग्ला बोलने के चलते अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोलकाता में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। असम में तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले 2041 में 50% हो जाएंगे मुसलमान। टेरू ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, हत्या के बाद सभी शूटर्स को मिलने वाले थे 5-5 लाख रुपए। जेल में निशु और शेरू की मुलाकात हुई थी। पुलिस की पूछताछ में रोने लगा तौसीफ, का ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार गया था, मर्डर के बाद दाढ़ी बाल काटकर हुलिया बदला। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की। लखनऊ के गोमती नगर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल पंप पर चढ़कर निकालकर लोगों को चप्पल निकालकर धमकाया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में चली गोली, 2 महिलाएं घायल, मौके पर पहुंचे अफसर। फतेहपुर में छात्र पर तलवार से हमला, गंभीर रूप से घायल छात्र को कानपुर किया गया रेफर। स्कूटी से आए 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मैनपुरी के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार, पेट दर्द की शिकायत के बाद सबको अस्पताल में किया गया भर्ती। रंगलाई पत्नी को पीठ पर लादकर डीएम ऑफिस पहुंचे आजमगढ़ के दिव्यांग की कोशिश, आखिरकार घर तक जाने का रास्ता मिला, खरंजा लगवाने का भी आदेश। यूपी के बांदा में दिल दहलाने वाली घटना, बिस्किट लेने गए 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट के कैंपस में आरोपी की पिटाई, पुलिस कस्टडी में भीड़ ने आरोपी को पीटा, फर्जी आईडी कार्ड बनाकर अभद्र टिप्पणी पर फूटा था लोगों का गुस्सा। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सरकारी काम में अजब गजब घोटाले, कहीं 120 रुपए का 1 लड्डू तो कहीं 4 लीटर पेंट लगाने में 233 कामगार लगे। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, पीरागढ़ी की पंचपीर मजार कमेटी को डीडीए का नोटिस। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में स्ट्रीट शीटर बदमाश हुआ घायल। ड्रग्स के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में 900 करोड़ की ड्रग्स हुई नष्ट। राजस्थान के धुले में बेखौफ बदमाश, सोना कारोबारियों से 3 किलो सोना लूटा, बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। कर्नाटक के मैसूर में सड़क हादसा, बस और स्कूटर की टक्कर, हादसे में स्कूटर सवार बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 20 घायल। जहू से मंडी की ओर जाने के वक्त हादसा, तेज बारिश के बीच सड़क से एचआरटीसी की बस फिसल कर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का पानी, लोहा पुल के पास रंजा मार्ग के करीब पहुंचा जलस्तर। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने से बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी। वाराणसी में नहीं घट रहा गंगा नदी का पानी, घाट पर बने मंदिर डूबे, आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर घटा, पानी कम होने के बाद आसपास के इलाकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा। पटना में खतरे के निशान के पास गंगा नदी का जलस्तर, आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के बीच में फंसा छात्र, सेना के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के चलते नदी और नाले ओवरफ्लो हुए हैं। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पानी भरा, बोट की मदद से पेट्रोलिंग करते दिखे बीएसएफ के जवान। हरिद्वार में बनती गंगा नदी में भाग कबड्डी खिलाड़ी, नहाने के दौरान पैर फिसला, पीएससी के जवानों ने किया रेस्क्यू। अमरनाथ यात्रा में विदेशी भक्त भी पहुंचा, अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 नागरिक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 542 अंक लुढ़ककर 82,184 पर बंद, निफ्टी भी 158 अंक की गिरावट के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की मामूली तेजी, 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 रुपए 40 पैसे पर रहा रुपया। 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,426 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव 99,107 रुपए। चांदी के दाम में 1,300 रुपए की गिरावट दर्ज, 1 किलो चांदी का भाव 1,14,000 रुपए रहा। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड, देश भर में 35 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मोबाइल फोन के क्षेत्र में भारत ने हासिल की सफलता के नए आयाम, मोबाइल एक्सपोर्ट 10 साल में 146% बढ़ा, प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से होगा लागू, कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो।